नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी क्राइम फाइल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी बड़ी अजीब सी कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में ऐसी बातें, ऐसी मान्यता है कि 13वीं अगर ना करवाई जाए तो आत्मा जो है मौत के बाद वो रूह जो है वो घर के आसपास या इर्द गिर्द या अंदर ही भटकती रहती है और 13 दिन बाद शायद वो निकल जाती है। तो इस तरीके की जो एक मनोधारणा बनी हुई है तो इसलिए शायद ये जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर बात 13वीं की होती है जो, या फिर मृत्यु भोज होता है, वो इंसान के मरने के बाद होता है, जीते जी हो नहीं सकता है। लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हुई कि जो बहुत सारे लोग ऐसे जिंदा रहते हुए जो 13वीं करवाते हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीते जी अपनी कब्र बुक करवा देते हैं ताकि मेरे मरने के बाद इसी जगह जो मेरी लाश है वो कब्र में आए। अगर कुछ ऐसा हो कि कोई व्यक्ति मरने से पहले ही अपनी 13वीं करवा दे तो बड़ी अजीब सी घटना होती है और समाज इसे मान्यता नहीं देता है कि मरने से पहले ही ऐसा कुछ। कहानी जो है वो एक उत्तर प्रदेश की एटा की एक जगह है जो सकीट मुंशीनगर एक मोहल्ला है जहाँ एक शख्स 55 वर्ष का रहता है। उसका नाम जो है वो हाकिम सिंह है। हाकिम सिंह की जो कहानी है कि जमीन जायदाद उसके पास काफ़ी थी, कई बीघे ज़मीन थी, लेकिन उसके पीछे एक कहानी थी कि उसकी उम्र बढ़ रही थी तो उसने वक्त पर शादी नहीं करवाई। तो काफ़ी उम्र होने के बाद उसने एक शादी की एक लड़की से, तो कुछ वर्ष बाद पत्नी जो थी वो हाकिम सिंह को छोड़ के चले गए। तो उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो हाकिम सिंह के 3 भाई थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे मरने के बाद जो मेरी ज़मीन है उसका क्या होगा। ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी तो उसने कुछ थोड़ी बहुत जो ज़मीन थी उसने कुछ बीघा बेच दी। तो उसने अपना टाइम पास करने के लिए एक चाय की दुकान खोल ली। वक्त गुजरता नहीं था। भाइयों को ये पसंद नहीं था कि ये अपनी ज़मीन बेच रहा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अकेला है, कल को मर जाएगा तो सारी ज़मीन जो है भाई भतीजे को मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर। तो उन्हें लगता था कि ये जो ज़मीन हाकिम सिंह बेच रहा है ये एक तरीके से हमारी है, क्योंकि मौत के बाद हमें ही मिलनी चाहिए। और जब भी ये ज़मीन बेचता था तो आपस में लड़ाई होती थी। भाई भतीजे जो थे आपस में कई बार झगड़ा होता था। तो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लेश होता था। भाई और भतीजे के इन सारे व्यवहार को देखते हुए हाकिम सिंह ने एक अजीब सा फैसला लिया। उसे लगता था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी मुझसे बात करता है वो ज़मीन के लालच में मेरे से बात करता है। अगर मैं कल को मर जाऊं तो शायद ये लोग तो मेरी 13वीं भी नहीं करेंगे, और अगर 13वीं नहीं करेंगे तो जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा भटकती रहेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी मौत के बाद ये मेरी 13वीं करेंगे। तो वो बड़े परेशान थे। एक दिन उन्होंने अजीब सा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं क्यों भाई भतीजे के बात पर फैसला करूं। उन्होंने सोचा कि मैं अपने जीते जी 13वीं का भोज दूंगा। तो उसने अपने एक दोस्त से बात की। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम पागल हो गए हो कि तुम अपने जीते जी 13वीं का भोज दोगे। तो उसने कहा कि हाकिम सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये मेरी 13वीं करेंगे। तो दोस्त ने कहा कि तुम कुछ भंडारा करवा लो, 13वीं मत करो। लेकिन हाकिम सिंह नहीं माने। उसने कहा कि मैं अपना जो है वो 13वीं ही करूँगा। और उसने अपना एक कार्ड छपवाया। उस कार्ड के ऊपर जो टाइटल लिखा होता है, कार्ड के ऊपर जो लिखा होता है जिंदा मृत्यु भोज। तो जब लोगों के पास ये पहुंचा तो लोग बड़े हैरान हुए। तो उस कार्ड में जो लिखा कि आपको सूचित किया जा रहा है कि हाकिम सिंह अपना मृत्यु भोज करवाने जा रहा है 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार दोपहर 2 बजे से।
तो लोगों के पास जब ये कार्ड गया तो लोग बड़े परेशान हुए। लोगों ने कहा कि ये कैसा व्यक्ति है जो मरने से पहले ही अपना मृत्यु भोज करवाने जा रहा है। हालांकि जब ना मानने पर हाकिम सिंह जो थे उन्होंने इस बात पर सभी जो खाना बनाने के लिए, जो भोज देने के लिए लोगों को इनवाइट करना था और लोगों में जो कार्ड बांटे गए थे, तो स्वाभाविक है कि सभी को आना था। और साधु संत, पूड़ी सब्जी दाल, जो भी भोज में होता है बनाया। तकरीबन 700 से 800 लोग जिंदा मृत्यु भोज में खाना खाया और हाकिम सिंह ने जीते जी अपने 13वीं का भोज दे दिया। तो ये एक बड़ी अजीब सी कहानी थी। तो कहते हैं कि लोग दूर दूर से आए और हाकिम सिंह को ऐसा लगता था कि मेरे मरने के बाद मुझे अब जो है बड़ी आराम से शांति मिलेगी और मेरा जो जन्म है वो अच्छे से होगा और मुझे मेरी आत्मा नहीं भटकेगी। तो उनके मन में ये एक ऐसी बात जो थी वो अंदर बैठ चुकी थी और बड़े दूर दूर से लोग आए, खाना खाया और खाना खाने के बाद आपस में लोग बात कर भी रहे हैं कि हमने ऐसा कभी भी मृत्यु भोज जो था वो कभी नहीं देखा, लेकिन ये पहली बार हाकिम सिंह ने ऐसा किया है। और ये बात बड़ी दूर दूर तक गई और ये बाद में ये कुछ जो अखबार वाले थे उन्होंने भी इस चीज़ को अखबार में छापा कि ऐसा जो मृत्यु भोज है आपने मृत्यु होने के बाद ही देखा होगा, लेकिन पहली बार एक एटा में हाकिम सिंह ने ऐसा किया है। और जो कोई भी पढ़ता था वह बड़ा आश्चर्य होता था कि मरने के बाद ही ऐसा होता है। तो और आपस में वो सभी बातें कर रहे हैं और जब वो भोज कर रहे थे तो उन्हें जितने भी लोग भोज कर रहे थे आपस में सभी बातें कर रहे थे। तो बात बड़ी दूर दूर तक जा रही थी। तो मीडिया के जो लोग थे उनके भी कान खड़े हो गए। तो कुछ ये जो स्टोरी थी, ये जो बात थी, हालांकि ये सच्ची बात थी, तो ये टीवी में भी न्यूज़ आ गई। तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि 15 तारीख को ये जो एक तारीख थी आ गई और हाकिम सिंह के घर हलवाई और जो भी एक रस्म के हिसाब से होती है कि गांव के लोगों को भोज खिलाया गया और एक जीता जागता इंसान किस तरीके से मृत्यु भोज करवाता है, क्योंकि लोगों के मन में यह था कि आज तक ऐसा कभी सुना नहीं था। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में यह था कि मरने के बाद तो हम हमेशा जाते हैं, लेकिन आज जिसने नहीं भी जाना था वो भी गया, क्योंकि उनके मन में यह था कि एक बार हमें जाना चाहिए कि जिंदा मृत्यु भोज किस तरीके का होता है। और कमाल की बात यह है कि हाकिम सिंह ने खुद अपने हाथों से लोगों को खिलाया और लोगों ने बड़े आराम से खाना खाया और उनकी तरफ देख रहे थे कि ये इस चीज को जो मीडिया के लोग थे उन्होंने कैमरे में शूट किया और खाना खाने के बाद ये जो जिंदा मृत्यु भोज हुआ बड़े ढंग से हुआ
और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। और बाद में 15 जनवरी की रात चली जाती है। 16 जनवरी को जब हुई तो गांव के लोग आपस में मृत्यु भोज की बातें कर रहे हैं और सभी खुश थे। और सभी लोगों को पता था कि इसने मृत्यु भोज क्यों किया है, क्योंकि उनको पता था कि ये जो एक पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सारा कुछ होने के बावजूद जो आत्मा है तो शायद ना भटके। तो अब लोगों के मन में ये काफी ज्यादा सुकून था। तो 16 जनवरी के बाद वक्त निकल गया और दूसरे दिन यानी तीसरे दिन 15 के बाद 17 जनवरी सुबह जल्दी लोग उठ जाते हैं, गांव के लोग। तो उसके दोस्त ने देखा कि हाकिम सिंह अभी तक उठा नहीं है और हाकिम सिंह को देखा तो वो हिल जुल नहीं रहे हैं और बिल्कुल सोए हुए हैं, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। तो उन्होंने हिलाया कि आपको क्या हुआ? तो उसने ध्यान से देखा तो उन्होंने जोर से आवाज़ दी, लोगों को बुलाया, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो जब डॉक्टर साहब आए तो थोड़ी देर बाद पूरे गांव में एक खबर फैल गई कि हाकिम सिंह की मौत हो गई। पूरा गांव में एक सनसनी से फैल गई। पूरा गांव इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पूरे गांव में इस बात की खुशी थी कि 2 दिन पहले इसने 13वीं की थी और हाकिम सिंह के साथ बात की थी। तो हाकिम सिंह बिल्कुल ठीक तो थे, ये कैसे हो गया? तो ऐसा क्या हो गया? इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो मामला था, बात थी, वो ज़मीन के मामले को भी होती थी। अब पुलिस को भी खबर हुई तो पुलिस ने भी सोचा कि जिंदा मृत्यु भोज बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन इसमें कानून कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जब मौत की खबर आई तो पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी और पुलिस ने कहा कि ज़रूर इसकी कुछ जांच होनी चाहिए। तो पुलिस ने जो डेड बॉडी थी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब गांव में आपस में लोग बात कर रहे हैं कि इसने अपने मृत्यु भोज 2 दिन पहले दी और ये 2 दिन बाद इसकी मौत हो गई, जरूर इसमें कोई राज है। तो रिपोर्ट जो थी पोस्टमार्टम की, उसमें ये रिपोर्ट आई कि हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हुई है। तो गांव में ये बात तो हो गई कि हो सकता है ये नेचुरल डेथ ही है। इसके बाद गांव वालों ने अर्थी सजाई, भाई भतीजे भी आए, सभी लोग इकट्ठे हुए और जितने भी लोग भोज में आए थे तकरीबन सभी लोग इकट्ठे हुए और खेत के किनारे उनका जो था 17 जनवरी को संस्कार कर दिया गया। बड़ी अजीब सी बात थी। जिस शख्स ने जीते जी अपने भोज मरने से पहले किया और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। जब अंतिम संस्कार हो गई तो जो मीडिया के लोग थे कि अब तो सब कुछ हो चुका है, और जो उसके जो भाई भतीजे थे उनसे बात की कि क्या आप उसकी अब 13वीं करेंगे? अब तो सब कुछ हो चुका है। तो भाई और भतीजे का जवाब था, अरे वो तो सब अपने जीते जी करवा गया हाकिम जी, अब हम क्यों करवाएंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो हाकिम सिंह का जो शक था वो बिल्कुल सही था कि जो भाई भतीजे और रिश्तेदार उसकी 13वीं नहीं करवाएंगे, इसलिए वो उन्होंने ये काम करवा दिया और 700-800 लोगों को 13वीं का खाना खिला दिया। और मौत के बाद बिल्कुल वही कहा कि जब उसने करवा लिया तो हम अब क्यों करें। तो कई बार दोस्तों बड़ी अजीब होती है, लेकिन दोस्तों इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है। सोसाइटी, समाज
जीते जीते बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, कब्जे होते हैं, हाथापाई होती है। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोच ले कि मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद जो मेरी दौलत है, जो मेरी ज़मीन है, वो तो सभी को मिलता है जो उसका हकदार होता है। तो इस तरीके से उन्होंने इस मृत्यु भोज को अंजाम दिया। ये जो शक मन में बैठ जाता है, ये दोस्तों बड़ी ख़राब चीज़ है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी स्टोरी लेकर मैं फिर आपके साथ जल्दी आऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों।